सकट चौथ या फिर तिल चौथ का व्रत प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि तिल चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही साथ चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त है, और रात को चंद्रोदय का समय क्या है। माघ मास की इस चतुर्थी को हम तिल सकटा चौथ या फिर संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी या फिर तिल चौथ भी कहते हैं। इस बार यानी कि वर्ष 2025 में माघ माह की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू हो जाएगी। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर हो जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस बार तिल चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 9:09 पर रहेगा। चंद्रोदय होने के बाद आप भगवान गणेश जी को तिल, गुड़, मोदक या फिर केले इत्यादि का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास करती है। साथ ही साथ भगवान गणेश जी और शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन प्रसाद में विशेष रूप से तिलकुटा बनाया जाता है, इसी कारण से इसे तिलचौथ भी कहते हैं। कुछ जगह पर तिलकुटा एक रात पहले ही बनाकर बांस से बनी हुई एक टोकरी में रख लेते हैं, जिसे कि तिलकुटा व्रत के दिन भाई या फिर पुत्र ही खोल सकता है। जबकि कई जगह पर तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर तिल का पहाड़ भी बनाया जाता है। साथ ही कई जगह पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं, जिसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करके तिलकुट से बना हुआ जो बकरा होता है उसकी गर्दन को घर का कोई छोटा बच्चा काट देता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर के भाई बंधुओं में आपस में प्रेम बना रहता है। इस दिन गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रदेव को कलश से अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही धूप दीप से उनकी पूजा की जाती है। चंद्रदेव से अपने घर और परिवार की सुख व शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही सकट चौथ व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुख में बीतता है। सकट चौथ व्रत की कथा के अनुसार किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उस कुम्हार ने बर्तन बनाए और आवा लगाया तो उसका आवा पका ही नहीं। वह कुम्हार परेशान हो गया और परेशान होकर वह राजा के पास गया और राजा से कहने लगा कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पकता ही नहीं है। तब राजा ने राजपंडित को बुलवाया। तब राजपंडित ने कहा कि राजन, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दी जाए, ऐसा करने से आवा पकने लगेगा। अब तो राजा का आदेश हो गया और फिर बलि परंपरा प्रारंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चे की बलि भेज देते। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आ गई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीने का सहारा वही था, पर राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है और चौथ व्रत के दिन वह भी मुझसे छिन जाएगा। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुई। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने लड़के को सकट चौथ की सुपारी तथा दूब का बीड़ा दिया और कहा कि भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना। चौथ माता और गणेश जी तेरी रक्षा करेंगे। नियत समय पर उस बालक को आवे में बिठा दिया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर उनकी पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक रात में ही वह आवा पक गया। सवेरे जब कुम्हार उठा तो आवे को पका हुआ देखकर बहुत हैरान हुआ। वह जब पास में गया तो उसने देखा कि आवा पक गया है और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित है। साथ ही साथ अन्य बालक भी जी उठे हैं। यह देखकर उसने राजा को बुलाया और राजा व राजदरबारी सभी लोग आए। उस जगह पर पूरा नगर इकट्ठा हो गया। बुढ़िया माई से पूछा गया, तब उसने सकट माता और गणेश जी भगवान की कृपा बताई। तब से नगर के सभी लोगों ने सकट माता और गणेश जी की कृपा स्वीकार कर ली और उसके बाद से ही नगर के सभी लोग चौथ माता और गणेश जी की पूजा तिलकुट के दिन करने लगे। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करें।